الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, let's start with our class. Alhamdulillah. आयत जो है आयत नंबर 8 to 16 सूरह अल गाशिया कल शुरू किए थे हम लोग, और आयत नंबर 1 to 8 जो है द कंडीशन ऑफ द पीपल। यहाँ पे जो है जन्नत लोगों के लिए, मतलब जो लोग जन्नत जाएंगे उनके लिए क्या क्या अल्लाह ताला खूबियां दे रहा है, उनके लिए क्या क्या आसानियां हैं, हाउ ही इज गोइंग टू रिवॉर्ड देम। वेयर एज आयत नंबर 1 to 8 जो लोग जहन्नुम जाते हैं उनके लिए क्या क्या अजियत रहता है, क्या तकलीफें अल्लाह ताला देता है। तो 1 to 8 वी हैव फिनिश्ड, एंड इंशाल्लाह आज का जो क्लास है दैट वुड बी ऑन आयत 8 to 16। अब यहाँ पे जो है द सेकेंड ग्रुप इज गोइंग टू बी टॉक्ड अबाउट। पहला ग्रुप जो बात हुआ था आयत नंबर 1 to 8 वो था जो लोग बुरे लोग थे उनके बारे में था। वेयर द सेकेंड ग्रुप वो लोग हैं जो लोग दुनिया में मेहनत करते हैं। देखिए अगर आप अगेन रिलेट करेंगे सूरह अल आला में देखेंगे, वहां पे एंडिंग में जो है दो ग्रुप्स के बारे में कहा जाता है। एक ग्रुप ऑफ पीपल जो नसीहत पकड़ते हैं, जो लोग नसीहत लेते हैं तो उनका, और जो नसीहत नहीं लेते। जो इंसान नसीहत नहीं लेता, इबादत नहीं करता, चाहे वो नमाज हो या जिक्र हो। अब वहां पे मेंशन क्या चीज किया गया है, फला पर्सन पाने वाला इंसान वो होता है जो अल्लाह ताला का जिक्र करता है, पहला कंडीशन। दूसरी चीज इज व्हाट, क्या अल्लाह ताला से डरता है, एंड तीसरी इज व्हाट, नमाज कायम करता है। सो दैट इज द वे इट वाज बीइंग टॉक्ड अबाउट। ऐसा इंसान फला पाता है। वेयर एज बुरा इंसान वो इंसान है, जो जहन्नुम में जाने वाला इंसान वो इंसान है जो दुनिया को तरजीह देता है, पहली चीज। जो दुनिया में मेहनत करता है दुनिया को ही तरजीह देता है, आखिरत को तरजीह नहीं देता। राइट, एंड देन एट द सेम टाइम इसका ऑपोजिट ही है, तो अल्लाह ताला को याद नहीं करता, दुनिया में ही मशगूल रहता है और इबादत नहीं करता। तो ऐसा इंसान जो है अल्लाह ताला उसको दुनिया में, जो इंसान आखिरत की प्रिपरेशन नहीं करता उसको उसके लिए जहन्नुम है। ठीक। अब यहाँ पे सूरतुल आला में मतलब कैसे लोग जन्नत में जाएंगे, कैसे लोग जहन्नुम में जाएंगे उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। कौन से कामें करेंगे तो जन्नत जाएंगे, कौन से काम करेंगे तो जहन्नुम जाएंगे, डिस्क्राइब किया गया है। वेयर सूरह अल गाशिया में जो है, जो इंसान जन्नत जहन्नुम जाएगा उसका अंजाम क्या होगा, जहन्नुम में क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे, क्या क्या उसकी कैफियत कैसी रहेगी, जहन्नुम कैसी रहेगी उसके बारे में कहा गया। और जहन्नुम का खाना कैसा रहेगा, जहन्नुम का पानी कैसा रहेगा, वो आग कैसे रहेगी उसके बारे में इट वाज इन डिटेल इट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, मतलब द आफ्टर इफेक्ट। राइट। तो सूरतुल आला में जो है फला पाने वाला इंसान कौन है उसके बारे में कहा गया है, और बदबख्त इंसान किसे कहते हैं उसके बारे में कहा गया है। अब यहाँ पे जो है सूरह गाशिया में जो है, जो बदबख्त है उसका अंजाम क्या होगा उसके बारे में आयत 1 to 8 आया है। उसी तरह फला पाने वाला इंसान जो नो कामयाब है, कामयाब इंसान कौन है, जो जन्नत जाते हैं। तो जो कामयाब इंसान है तो उसका अंजाम क्या होगा, उसके लिए क्या चीज जन्नत तैयार की गई है, तो क्या क्या चीजें होंगे। सो इंशाल्लाह उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ओके। वुजूहुन, वुजूहुन मतलब क्या है, कुछ चेहरे। ओके, वज कहते हैं चेहरे को, वुजूहुन मतलब चेहरे, प्लूरल को वुजूहुन कहते हैं। वुजूहुन यौम इज़िन, उस दिन कैसा रहेगा, नाइमतुन, नाइमतुन मतलब तरोताजा होंगे। उस दिन जो है, मतलब किस दिन, जिस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें खुशखबरी देता है, उस दिन उनके लिए उनके चेहरे कैसे रहेंगे, तरोताजा रहेंगे। क्यों उनका चेहरे तरोताजा रहेंगे, बिकॉज दुनिया में मेहनत करते थे, तो दुनिया में इतना ज्यादा शदीद मेहनत करते थे। उस मेहनत के बाद देखिए हमारे लाइफ में भी जब हम ज्यादा मेहनत करते हैं, करने के बाद जब हमें एक गिफ्ट मिलता है या उसका अजर मिलता है, उसका रिवॉर्ड हम मिलता है, विल बी सो हैप्पी, दे विल बी हार्ड वर्क, मतलब इतना मेहनत की हूँ, इट केम आउट इन अ बेस्ट वे, और एवरीवन आर हैप्पी। अब ये फॉर एग्जाम्पल सिंपल चीज, आप खूब खूब मेहनत लगा रहे हैं,
जब आप मेहनत लगा रहे हैं, आपका बॉस इज वेरी हैप्पी, उसका आउटकम जितना ज्यादा मेहनत करे, वो मेहनत के लिए नींद को सैक्रिफाइस किए हैं, अपना खाना पीना को सैक्रिफाइस किए हैं, अपना कंफर्ट लाइफ को सैक्रिफाइस किए हैं। हर वो चीज सैक्रिफाइस करने के बाद जो है एक इंसान इतना ज्यादा मेहनत करता है एंड इट हैज कम आउट वेल। जो वर्क दिया गया है, जो प्रोजेक्ट दिया गया है, इट हैज कम आउट वेल। तो इसका नतीजे से क्या होता है, द बॉस विल बी वेरी हैप्पी। When the boss is happy, he rewards the employer, and at the same time, there is a bright smile on the employer's face, right? आप इसी चीज में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे ना वी कैन नॉट इवन कंपेयर। ये एकदम अदना चीज है। जो एम्प्लॉयर को खुश करने के लिए जो इंसान इतना ज्यादा मेहनत करता है, एक छोटी एग्जाम्पल है, एकदम छोटा अदना चीज है। उस रब के हिसाब से अगर आप देखेंगे, जो इंसान मेहनत करता है उस अल्लाह की राह के लिए, अपनी नींद को कुर्बान करता है, अपने वक्त को कुर्बान करता है, एंड एट द सेम टाइम हर वो सलाहियत यूज करता है जो अल्लाह ताला से दिया है उस रब को राजी करने में। एज आई टोल्ड यू इन अ लास्ट क्लास इटसेल्फ, जब हम रब को राजी करना है, रदी तो बिल्लाहि रब्बा, मेरा रब राजी हो जाए मुझसे, तो मुझे करने का काम क्या है, हुकूकुल अल्लाह और हुकूकुल इबाद मुझे करना है। इसी दुनिया में, इसी माशरे में रह के आई नीड टू मूव ऑन, रादर देन हम अपने आप को आइसोलेट करके ये नहीं कर सकते। जो इंसान को अल्लाह ताला तकलीफें देता है, उस तकलीफों को बर्दाश्त करता है, उस तकलीफों को बर्दाश्त करता है, हर वो तकलीफ को कैसा वे में देखता है, या अल्लाह तू आजमा रहा है, इस आजमाइश से जो भी मेरे गुनाह हैं तो गुनाहें मेरे माफ कर रहा है, मुझे पाक कर रहा है, मुझे पाक कर रहा है, एट द सेम टाइम मेरे गुनाहें मिटा रहा है, और अल्लाह के और करीब हो जाता है। जब इंसान को तकलीफ देता है और करीब हो जाता है। और दूसरी चीज क्या है, और ज्यादा मेहनत कोशिश करता है कि उस रब को राजी करने के लिए। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट मेक्स अस क्लोजर। देखिए, एक चीज हमेशा याद रखें, जिंदगी में तकलीफ आती है। As I told you about that thing के दुआ और तकलीफ, मुसीबत दोनों आर देयर इन दिस वर्ल्ड। दुआ और मुसीबत, जो इंसान, हर एक इंसान को मुसीबत आएगी, हर डिफरेंट फॉर्म में आएगी, चाहे वो तकलीफ हो या मुसीबत हो या कोई ऐसा हादसा कुछ हो जाना हो, मेजर माइनर, एनी वे इट इज गोइंग टू कम। बट द पावर ऑफ दुआ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि दुआ को हम, अपने दुआओं को स्ट्रांग बनाना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हर टाइम जो है अल्लाह ताला के रजा में राजी होना, इट इज नॉट अ इजी थिंग गर्ल्स, इट इज अ टफेस्ट थिंग। एक हद से ज्यादा मुसीबत आ जाती है इंसान को, वो बर्दाश्त भी करता है, तकलीफें भी लेता है, एंड एट द सेम टाइम अपने आप को जो है तोड़ता नहीं है, शैतान की तरफ नहीं भागता, उस रब के पास ही भागता है, रब से नाराज नहीं होता, रब को राजी करने की कोशिश करता है, एंड एट द सेम टाइम जो है अपनी नेकियां जो है बढ़ाते ही जाता रहता है, बढ़ाते ही जाते रहता है। ऐसे लोगों के लिए जो दुनिया में मुश्किल मुशक्कत करते हैं, तकलीफें झेलते हैं, एंड फॉर ऑल द थिंग्स मेहनत खूब खूब करते हैं फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हान व तआला, ऐसे इंसानों के लिए बेहतरीन, द बेस्ट टू बेस्ट गिफ्ट अल्लाह ताला देगा, एंड दैट इज जन्नत। सुभान अल्लाह। तो वो चेहरे कैसे हो जाएंगे जो थके हुए हैं ना। दुनिया में हम देखते हैं ना, कभी किसी के चेहरे थके हुए रहते हैं, इतना टायर्ड, हम बोलते हैं कि आप टायर्ड हो गए, इतना ज्यादा मेहनत करें, टायर्ड। हर वो तकलीफ उस रब के लिए लेना, क्योंकि दुनिया के लिए हम लोग तकलीफ लेते हैं ना, पढ़ाई के लिए बसेस बदल के जाते हैं, यहाँ से वहां पे ट्यूशन जाना, बसेस चेंज करना, इतना लॉन्ग लॉन्ग ट्रैवल करते हैं, चाहे वो जॉब के लिए हो या पढ़ाई के लिए हो, हर चीज के लिए हम इतना मेहनत करते हैं। क्या कभी कोई इंसान, अरे यार इतना ज्यादा मेहनत कर रहा है तू, तो क्यों मेहनत कर रहा है? नहीं, मुझे मेहनत करूंगा तभी तो मुझे मेरा मकसद में होगा, मकसद मिलेगा, दैट इज, चाहे वो मुझे जॉब मिलना हो, या मुझे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलना हो, या मुझे गुड मार्क्स मिलना हो, एनीथिंग, मेहनत इज इम्पोर्टेंट, राइट? ये दुनिया वाली मेहनत है। बट दीन के लिए जब मेहनत एक इंसान करता है तो इमीडिएटली लेकिन मायूस हो जाता है, बिकॉज उसको आउटकम इमीडिएटली नहीं मिलता है। मेहनत जब करता है तो उसका आउटकम इमीडिएट नहीं मिलता। अभी फॉर एग्जांपल, बच्चा मेहनत करके पढ़ाई करता है तो उसका आउटकम उसको एक हफ्ता नहीं, एक महीने में मालूम हो जाएगा कि रिजल्ट क्या है, वो पास हुआ है या फेल हुआ है, राइट? उसी तरह हर चीज के लिए इमीडिएट रिजल्ट्स आर इमीडिएट इन दिस दुनिया। तो इसलिए इंसान जो है इस पे ज्यादा फोकस रहता है कि मुझे रिजल्ट मिलता है, लेकिन आखिरत का रिजल्ट इज नॉट इमीडिएट। बट उस रब का वादा है कि जरूर ब जरूर मैं दूंगा तुम्हें,
उस रब का वादा है। तो जो इंसान उस रब पे, अ बिलीवर, अ मोमिन, उस रब के वादे पे यकीन करता है, रब पे यकीन करता है, आखिरत पर यकीन करता है और खूब खूब अपने आप को खपाता है आखिरत के लिए, तो ऐसा ही इंसान जब वहां जाएगा, ही विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। उसके चेहरे जो है एक बीम ऑफ लाइट, चेहरा जो है निखर जाता है, चेहरा खिल जाता है, होता है ना, चेहरा खिल जाना हो, चेहरा निखर जाना हो, एंड you cannot stop your smiles, you cannot no stop your smile। आप मुस्कुराते रहते हैं, आपका चेहरा एकदम ब्राइट, एकदम वाइब्रेंट रहता है, यू फील सो हैप्पी, एक्साइटेड, लाइक क्या, इज इट समथिंग, अल्लाह ताला इज सो काइंड, मुझे इतना कुछ दिया है ये वो रब। तो आपके वो जो नजरें हो, आपका वो रहना हो, आपका एवरीथिंग, यू विल बी इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, एंटायरली इन डिफरेंट वर्ल्ड। एंड बेहतरीन चीज ये है कि हर वो मेहनत का चीज फल आपको उस दिन मिलेगा। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है, नाइमतुन मतलब क्या है, चेहरा खिल जाना, मतलब बेस्ट टू बेस्ट नेमत आपको गिफ्ट की तरह अल्लाह ताला देता है हर वो हार्ड वर्क के लिए जो दुनिया में करते हैं। तो आइए अपने आप को खूब हार्डवर्क करें, और ये कभी मत सोचें कि इससे मैं, ये हो गया है मेरी हालत, इसकी वजह से ऐसा हो जा रही हूं मैं, और मेरे पास टाइम नहीं है, मुश्किल है। हर चीज को भगाएं आप, प्रिपेयर योर माइंड कि आप, मैं मेहनत कर रही हूँ ना। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, वो मेहनत इतना ज्यादा रहता है, आपका जिस्म थक जाता है, लेट जाते हैं आप, इतना ज्यादा मेहनत होती है, आप थक जाते हैं, लेट जाते हैं। आपका लेटना भी वो रब मोहब्बत करता है, अब वो भी इज बीन रिवॉर्डेड, वो हम नहीं जानते। इफ यू रियलाइज, एक इंसान मेहनत ज्यादा करके, एक थका हुआ हारा इंसान मेहनत करके अगर लेटता है, स्पेशली दीन के बारे में बात कर रही हूँ मैं, लोगों के लिए हेल्प करना हो, लोगों के लिए करना हो, या अल्लाह ताला के लिए हो, जब एक इंसान करके इवन लेटता भी है, वो भी अल्लाह ताला रिवॉर्ड के जैसा काउंट कर देता है। ही इज एनर्जाइजिंग हिमसेल्फ, और एट द सेम टाइम लेटा हुआ भी अल्लाह ताला का जिक्र कर रहा है, उस रब का शुक्र अदा कर रहा है, लेटते हुए हर हाल में उस रब का शुक्र अदा करते हुए। when he is energetic, he will get up and then again he is back in his own set of work। तो that is the most important thing। whereas दुनिया की चीजों में ऐसा आपको वो नहीं मिलता है। यू नीड टू मोटिवेट ईच अदर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक दूसरे को मोटिवेट भी करें और अपने आप को मोटिवेट करें। कभी ये मत सके इसकी वजह से मेरी हालत ऐसा हो गई। कभी कभार लोग भी कहते हैं, अल्लाह आप इतना ज्यादा मेहनत करते हैं, इतना ज्यादा ये करते हैं, छोड़ो इसको, बाद में कर लो। तो यू हैव टू से ओनली वन थिंग, ये मेहनत सिर्फ उस रब के लिए कर रही हूँ मैं, क्या उस रब के लिए ये भी नहीं करूं मैं, उसके लिए मैं शुक्रगुजार ना बनूं, इतना भी मेहनत नहीं करूंगी क्या? और एट टाइम्स यू गेट टायर्ड, या पैर में दर्द हो रहा है या हाथ में दर्द, वो दर्द है, या रब हर वो दर्द तेरे लिए, एनीथिंग फॉर यू या रब। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू ऑलवेज हैव इन योर माइंड। यस, एक हद तक हम कर सकते हैं, हद से ज्यादा हो जाता है, यू टेंड टू टेक रेस्ट, यू टेंड टू स्लीप, ये होता है, जिसम डिमांड्स दैट यू हैव टू स्लीप और यू हैव टू टेक रेस्ट, आप लेते हैं। बट इतना ज्यादा भी बोलते ना, इतना ज्यादा भी ये मत हो जाए, रेस्टिंग हालत में इतना भी मत करें कि हम अपना मेन मिशन को भूल जाएं। सो दिस इज अ हैप्पीनेस, दिस इज अ रिवॉर्ड गर्ल्स। जुड़ जाएं आप, जुड़ जाएं, मेहनत करें खूब खूब। देखिए, मेहनत इन द सेंस जाके ना जंग लड़ो बोल के, इट इज नॉट लाइक दैट। हमारे लिए ऐसा नहीं है जाकर जंग लड़ना हो, फिर उसके बाद कत्ल करते हैं लोग, या शहीद होना हो, या हाथ पैर काटना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों के साथ अच्छा रहें, लोगों के साथ अच्छा गुमान करें, लोगों का ख्याल करें, लोगों को हेल्प करें, एंड एट द सेम टाइम अपनी जात में भी काम करें, अपने आप को प्यूरिफाई करने की कोशिश करें। हर वो थिंग, हर वो बुराई अपने दिल से, दिमाग से मिटाने की कोशिश करें। मेरी वो में क्या वो बुराई है जिससे वो मुझे खलल डालता है, मुझे रोक देता है जन्नत में एंटर होने के लिए? यस, हर एक इंसान में बुराई है, एवरी पर्सन डज मिस्टेक्स। ऐसा नहीं है कि एक इंसान में बुराई है। तो अपने आप का तस्किया करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपने आप को प्यूरिफाई करना इज इम्पोर्टेंट, अपने लैंग्वेज में, अपने लहजे में, अपने थॉट प्रोसेस में, अपने नो गुमान में, हर वो चीज में अपने आप को चेंज करना इज। एक मोमिन जो है अपने आप को हर वक्त बदलते रहता है, हर वक्त बदलता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो गलत था, ये मैं जो की थी मैं, आई शुड हैव नॉट डन, आई शुड हैव डन इन दिस वे, मैं ये गलत की हूँ। वो खुद ब खुद अल्लाह ताला खुद ब खुद रियलाइज कराएगा।
अल्लाह ताला रियलाइजेशन वही इंसान को कराएगा जो जो कोशिश करता है अपने आप को बदलने का। जो इंसान कोशिश ही नहीं करता, कहता है कि मैं तो ऐसा कुछ गलती ही नहीं क्यों, मैं क्या, आई डिडंट डू एनीथिंग, ऐसा इंसान को जो कोशिश ही नहीं करता उसको अल्लाह ताला वो मौका ही नहीं देता कि तुम ये गलत हो। ही कैन नॉट इवन आइडेंटिफाई दैट ही वाज डूइंग रॉन्ग। वो पहचान भी नहीं सकता है, बिकॉज अल्लाह ताला उसके आंखों में पर्दा डाल देगा, उसका हार्ट सील कर देगा, उसका कुछ नजर नहीं आएगा, हक और बातिल को फर्क करने वाला इंसान नहीं बनेगा। तो इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन द मोर वी आर क्लोजर टू अल्लाह सुब्हान ताला और अपने आप को बदलने की जब कोशिश करते हैं, तो अल्लाह ताला लव्स दैट वन। ये बंदा जो है अपना अना को मार के, अपने आप को मार के, अपने आप को तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। हर वो थिंग ही विल ट्राई टू चेंज हिमसेल्फ। दूसरी चीज, whenever certain set of things बातों में कहते हैं लोग, बातों में कह देते हैं ना कि नो इनडायरेक्ट वे में, देखिए दैट दीज आर द हिंट्स फॉर अस नो टू चेंज आवरसेल्फ। थोड़े लोग ऐसा कहते हैं कि डायरेक्टली कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा मत बोलो ना, ऐसा बोलेंगे तो दूसरों को तकलीफ होगा, या ये जुमला मत बोले। बोलने के तरीके रहते हैं ना, ये जुमला मत बोले, ये जुमला बोलेंगे तो दूसरों को हर्ट हो रहा है। राइट। अगर कोई आपको एक फ्रेंडली पर्सन है जो डायरेक्टली बोल रहे हैं, तो बी रेडी टू चेंज योर ओन सेल्फ, वी हैव टू बी रेडी टू चेंज आवर सेल्फ। यस, ये बात जो है दूसरों को गलती लगती है, दैट मीन्स द वे आई एम प्रोजेक्टिंग इज रॉन्ग, तो मैं मेरा प्रोजेक्शन करने में चेंज, मेरा अल्फाज को बदलना है। ऐसा नहीं कि अपने आप को बदलें, लेकिन अल्फाज, बोलने के अल्फाज को मैं बदल सकूं, या अंदाजे को मैं बदलूंगी। मैं ये चीज, हमारा रवैया शुड बी ऑलवेज देयर, लाइक आई शुड बी रेडी टू बी अ बेटर पर्सन, अपने आप को बेटर टू बेटर वर्जन बनाने की कोशिश करना है। दूसरी चीज, सर्टेन सेट ऑफ पीपल सिर्फ इशारा देते हैं। राइट। कभी कभार बातों में ही, इनडायरेक्ट वे में ही, बातों में ही आपको सिर्फ इशारा मिलता है कि यस दिस इशारा इट सेज दैट आई थिंक आई हैव क्रॉस माय लिमिट, या आई थिंक आई शुड हैव नॉट डन, आई थिंक ये नहीं करना चाहिए। अगर आपको वो इशारा मिल गया, आप पहचान लिए कि मेरे गुफ्तगू में चेंज होना चाहिए या मेरे बिहेवियर में चेंज होना चाहिए, इमीडिएटली बी द पर्सन टू चेंज योर ओन सेल्फ। जरूरी नहीं है किसी से डिस्कस करके ना, जरूरी नहीं है क्या मैं सही थी, आई वॉज राइट इन माई पार्ट, मैं तो सही थी, मैं ये बोली हूं तो व्हाट बिग डील, ये नहीं। तो द थिंग इज दैट है ना, आप किसी से गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं है। नो मोर ऑफ डिस्कशन एंड ऑल दिस थिंग इज, सिर्फ आपको वो अल्लाह ताला वो मौका देता है, आप महसूस कर रहे हैं, इट इज अगेन अ बिगेस्ट ब्लेसिंग। एक चीज याद रखें, फ्रैंकली बोलना है तो पहले में, अभी देखें आप लोग में भी आप महसूस कर सकते हैं कि पहले आप कैसे थे, अब कैसे हैं। यू विल डेफिनेटली फाइंड चेंजेस। जो इंसान हो ही नहीं सकता, जो इंसान कुरान को पकड़ता है, जो इंसान कुरान के लिए वक्त निकालता है, और जो इंसान कुरान को शरीफ को समझने की कोशिश करता है और अपने आप को बदलने की कोशिश करता है, वो इंसान को वो महसूस होगा। जब कोई आपको इनडायरेक्टली कहते हैं, या कोई बोले या ना बोले, अल्लाह ताला कभी कभार सिचुएशन बता देता है, कभी कभार इमीडिएटली आपको आयत आ जाती है कि आपने ये जो काम किए हैं वो गलत था, यू शुड हैव नॉट डन दैट वन। अल्लाह ताला आपको मौका देता है इधर बदलने का, या आपको मौका देता है किसी से माफी मांगने का, या आपको मौका देता है किसी सिचुएशन हुआ है तो वहां पे माफी मांगे, और लेकिन समझाए सामने वाले को व्हाई द सिचुएशन हैपेंड, व्हाट इट इज। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंट फॉर्म्स में आ जाता है। चाहे आप जब ये देखते हैं ना, सेल भी देखते हैं, तो उसमें ही एक मैसेज जैसा आता है, एक इनडायरेक्ट मैसेज आ जाता है आपको। सो इट इज अगेन, तो अक्लमंद इंसान वही है जो जब इशारा दिया जाता है, ही विल इमीडिएटली अंडरस्टैंड, इमीडिएटली। अरे कभी कभार सेल देखते रहते हैं हम, देखना ही से इमीडिएटली एक मैसेज पॉप अप हो जाता है। ये मैसेज देखते अल्लाह आज का जो मैं की हूँ, शायद आई शुड हैव नॉट डन, अल्लाह ताला हैज गिवन मी अ वार्न ओवर हियर, मुझे यहाँ पे अल्लाह ताला हिदायत दे रहा है। तो मैसेज को एक हिदायत का जरिया समझता है। उसी तरह लेकिन बातों में कोई जनरल टॉक करते हैं, राइट, वो जनरल टॉक में आपको महसूस होता है कि ये मैसेज सिर्फ मेरे लिए है। आई थिंक इट इज बीन सेड टू मी, मेरे लिए टारगेट किया गया है, मुझे कहा गया है। सो इट इज अगेन अक्लमंद इंसान के लिए इशारा वही है कि इट इज नॉट बीन टारगेटेड। अल्लाह ताला तुम्हारे आंखें खोल रहा है, दिल खोल रहा है कि अपने आप को बदलो। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि रह रह के हम एक लेक्चर सुनना शुरू कर देते हैं, और वो लेक्चर हूबहू मेरा बिहेवियर पैटर्न में बात करता है, हूबहू वही बातें करते हैं जो मैं की हूं मैं,
जो काम मैं की हूँ या किसी को कुछ अजियत दी हूँ या मैं आई डिड इट इन अ डिफरेंट वे, उसी बारे में कभी कभार होता है, मैक्सिमम फ्रैंकली स्पीकिंग इट डज हैपन विथ मी। ऐसा लगता है कि एज इफ आई एम बीइंग टारगेटेड फॉर दैट, मेरे बारे में कहा जा रहा है। वेयर एज आई बी लिसनिंग टू द लेक्चर एंड आई बी डूइंग माई वर्क, किचन में काम करते रहती हूँ, व्हेन आई लिसन टू दैट वन, अब ये चीज जो मेरा द होल डे में जो हुआ है, उसी के बारे में एक खासकर चीज जो मैं नेग्लेक्ट करती हूँ, आई डोंट गिव इम्पोर्टेंस या प्रेफरेंस नहीं देती हूँ, उसी के बारे में बात होते रहता है इन डिटेल इन डेप्थ। उस्ताजा विल बी टॉकिंग, मुझे ऐसा लगता है दैट शी इज टॉकिंग ओनली अबाउट मी, शी इज टारगेटिंग मी, शी इज टॉकिंग ओनली अबाउट मी। अगर एक इंसान इस तरह रवैया लेगा कि दैट इज अ डिफरेंट वे, कि दिस पर्सन इज टॉकिंग ओनली अबाउट मी, दैट इज रॉन्ग। इंस्टेड ऑफ दैट वन, ये नसीहत अल्लाह ताला की तरफ से आया है, ही वांट्स मी टू चेंज, ही वॉन्ट्स मी टू थिंक अबाउट दैट वन। गौर करो जो आप काम किए हैं, गौर करो जो आप एक्ट किए हैं, थिंक अबाउट दैट वन एंड चेंज योर ओन सेल्फ। सो इनडायरेक्ट मैसेजेस आना शुरू होते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, when it does come, ऐसा कुछ मैसेज आता है आपको कौन, क्योंकि अभी देखिए लास्ट क्लास में आई शुड टेल यू इज वन थिंग, द कॉन्सेप्ट वाज नमाज। नमाज वाज अ मेजर थिंग दैट विल टेक यू टू जन्नत। अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का डर, एट द सेम टाइम नमाज। ना कुरान के बारे में बात किया गया था, ना सदके के बारे में आया था, ना लेकिन वो आप इबादत करो या हुकूकुल अल्लाह करो, हुकूकुल इबाद कुछ भी नहीं। The word salah was being targeted, the word salah. So that was a reason as to why I had to talk so much about namaz. मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, नमाज के बारे में बात करने का मेन रीजन क्या था, बिकॉज आज के माशरे में नमाज को किस तरह लिया जा रहा है फॉर एवरीवन। अब उसमें जो है बहुत सारे लोग अपनी फैमिली मेंबर्स को महसूस कर सकते हैं, अपने खुद के औलाद को देखेंगे या किसी और के औलाद को देखेंगे, एंड एवरीवन, क्योंकि ये रोजमर्रा की जिंदगी का प्रॉब्लम है, ये नया नहीं है। इवन बहुत सारे लोग इवन अपने हस्बैंड को तस्वुर करते हैं कि हाँ मेरे शौहर भी दुनिया के कमाई में ही बिजी हो जाते हैं, दुनिया में ही बिजी होते हैं, नमाजों को इंपॉर्टेंस नहीं देते, या कभी कभार सिर्फ जुम्मे को नमाज पढ़ते हैं, बस उतना ही। everyone feels that yes, this ayat, this explanation, it is talking about my husband. कोई समझता है it is talking about my child, कोई समझता है कि it is being talked about my neighbor, कोई समझता है it is being talked about a relative। ये actually is what है ना, जब वो नसीहत दिया जाता है, when it is being felt, it is a silent message for everyone के होशियार हो जाएं, अपने आप को चेंज करें, तब्दील करें, क्योंकि नमाज इज द की फॉर सक्सेस। नमाज, हय्यल सला हय्यल फला, हय्यल सला हय्यल फला, दैट इज व्हाट द की टू सक्सेस। उसी तरह जो आयत सूरह अल-आला में आया था कि द की टू सक्सेस, फला वही पाएगा जो नमाज पढ़ेगा। दैट इज द रीजन एज टू व्हाई आई नीड टू एम्फसाइज ऑन नमाज, एंड स्पेशली अब आज के माशरे में द मोस्ट टारगेटेड थिंग, द ग्रुप इज व्हाट द चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन को हम लोग टारगेट करना जरूरी है, बिकॉज आज की जो दुनिया है, जो माशरा है, इट इज द फास्ट लेवल में बुराई में ढकेल दिया जा रहा है। तो किस तरह अपने आप को, बच्चों को बचाएंगे, किस तरह अपने आप को होल्ड करेंगे, हर वो माँ की तकलीफ है ये, हर एक माँ का वो महसूस करना जरूरी है। इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज द पेन, एंड इट इज अ फिकर ऑफ एवरी पेरेंट, एवरी पेरेंट। ऐसा नहीं कि जो पर्सन जो नमाजी, आई हैव टू टेल यू वन थिंग गर्ल्स, कभी ये मत सोचे मेरा बच्चा नमाजें पढ़ रहा है, बस दूसरा बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो उसकी गलती है, इट इज बीन सेड टू हिम। नो, वी नेवर एवर नो कि इंसान कब बदलेगा, बच्चा कब बदलेगा, वी नेवर नो। आई हैव टू टेल यू वन शॉर्ट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस, कि देयर इज वन लेडी, उसका बेटा है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह द ब्लेस्ड टू ब्लेस्ड चाइल्ड, एंड दे डिडंट हैड चिल्ड्रन फॉर मेनी इयर्स, बहुत साल तक बच्चे नहीं थे। सो शी वेंट फॉर उम्रा, देन उसके बाद दुआएं दुआएं करके देन शी गॉट अ बेबी। और वो बच्चे का माशाल्लाह जहन ऐसा तेज शार्प अल्लाह ताला बनाया, हर वो चीज याद करता है। तो ही स्टार्टेड लर्निंग, नमाजें पढ़ना, कुरान को हिफ्स करना स्टार्ट कर दिया था। हिफ्स करना, उसको इतना अच्छा हिफ्स हो गया, छोटी सी उम्र में इतना हिफ्स ऐसा हुआ कि अगर आप उसको कोई भी आयत बोलेंगे तो ही विल गो अहेड, उसके बाद की आयत ही कैन रीड, सूरह बकरा भी ही कैन डू इट। छोटी उम्र, हार्डली ही विल बी 7 इयर्स 8 इयर्स 9 इयर्स में, इस तरह वो हिफ्स किया है वो बच्चा। अगर आप सिर्फ वर्ड बोलेंगे तो ही कैन टेल यू द आयत्स
पेज नंबर बोलेंगे तो ही कैन, टू दैट लेवल द चाइल्ड वाज देयर। तो हर वो चीज वो करता था, इतना ज़हीन, एट द सेम टाइम माँ बाप का फर्मा बरदार, उसके बाद नमाजें, हर टाइम नमाज, इबादत एंड ऑल दिस थिंग्स। ऑल ऑफ सडन यू नो, वही बोलते हैं ना, शैतान कैसा भी अटैक करता है, अपने बच्चों को अटैक करने के लिए वो बैठा हुआ है। हमेशा ये गलत फहमी में मत रहे कि मेरा बच्चा नमाज पढ़ता है, जिन्हें ये बोलते हैं ना, यहाँ पे जुम्मे को जाता है, नमाजें पढ़ना हो, ऑल दिस थिंग्स इज डूइंग, मेरा बच्चा इज फाइन, लेकिन दूसरा बच्चा नहीं कर रहा है तो गलती उसकी है। नेवर एवर टारगेटेड इन दैट वे। यू नेवर नो कि कब हमारे बच्चे बदल सकते हैं। बच्चा आर नॉट गोइंग टू बी द सेम ऑल द टाइम, दे टेंड टू चेंज एवरी मोमेंट। ऐसा हुआ है वो बच्चे के बाद, देन ऑल ऑफ सडन, एंड सिर्फ सिर्फ पढ़ाई में भी नहीं, इवन इन इज स्कूल स्टडीज ऑल्सो, इसमें एज वेल इन ही वाज अ टॉपर, ही वॉज अ टॉपर। ऑल ऑफ सडन एक ऐसा चेंज आया था वो लड़के में, ऐसा चेंज आया था दैट ही हैज चेंज एंटायरली। नमाज पढ़ना छोड़ दिया है, कुरान पढ़ना छोड़ दिया है, कुरान का इंटरेस्ट चले गया है। एंड एट द सेम टाइम एज ही इज ग्रोइंग, ही डजंट वांट टू स्टडी, स्टडीज में एकदम ड्रास्टिक डाउनफॉल आ गया था। व्हाई? जस्ट इट हैपेंड। अब वो माँ का वो रोना, वो तड़प, वो तरस, मेरा बच्चा को वापस दे दे या अल्लाह, तेरे पास था या अल्लाह, वो गफलत में ये पता नहीं क्या हुआ है, ऑल ऑफ सडन ही हैज चेंज, प्लीज वापस लेकर आ। माँ का रोना, दिन रात माँ बाप की दुआएं, रोना, यही हर रोज माँ कोशिश करती है कि अच्छा ये सूरा है ना, तुम याद करके। अभी ये बच्चा जो है, ही इज डूइंग हिज इंजीनियरिंग, पढ़ाई कर रहा है, ही हैज गॉन टू दैट लेवल स्टिल, लेकिन ही इज नॉट सो मच अटैच, जिस तरह था वो बच्चा उतना अटैच नहीं था, अब नहीं है। थोड़ा थोड़ा माँ की कोशिश होती है कि बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ ले एंड ऑल दिस थिंग। व्हाई आई हैव टू टेल यू वन थिंग, कभी भी फखर मत खाएं कि मेरा बच्चा नमाजें पढ़ रहा है तो बस दूसरे बच्चे लोग नहीं पढ़ रहा है, ना, नेवर एवर डू दैट वन। ना दूसरे बच्चों को कमतर समझे। जो इंसान नमाज, अब ये भी नमाज ना मत समझे कि ये बच्चा नमाज ही नहीं पढ़ता है, सो ये जो मैसेज है, इट इज ओनली फॉर हिम। मेरा बच्चा नमाज पढ़ता है, मेरा बच्चे के लिए नहीं है, दूसरा बच्चा जो नमाज नहीं पढ़ता उसी के लिए है ये मैसेज है। नेवर एवर से, नेवर एवर थिंक, नेवर एवर डू। पता नहीं कौन से मूवमेंट में पलट के वापस आएगा हमें, वी नेवर नो, वी नेवर नो। जो इंसान, जो बच्चा नमाज ही नहीं पढ़ता, जो हम सोचते हैं वो बच्चा एकदम नमाजी हो सकता है, एकदम से अपने आप को बदल दे सकता है। दे विल बी 360 डिग्रीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन दैट चाइल्ड, वी नेवर नो। अल्लाह ताला कब उसको नसीहत देगा, वो कब पकड़ेगा, वो जुनून में अगर वो बच्चा पकड़ लिया, अगर वो नसीहत को पकड़ लेगा तो अपने आप को पूरा वे में तब्दील कर देगा, अपने आप को अपनी नमाजों में, अपनी इबादत में, अपने सदका खैरात में, लोगों के अखलाक में, बिहेवियर, हर चीज में चेंज लेकर आकर बताएगा वो। दैट वुड बी अ थिंग दैट कैन हैपन। अगर आप देखेंगे उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कैसे थे, ही वॉज अ पर्सन हु वॉज नॉट इनटू मुस्लिम, जाहिलियत में थे, जाहिल थे, लोगों को मारना, अजियत देना, तकलीफ देना, ऐसा इंसान जो नमाज नहीं पढ़ता, उस इंसान को जब अल्लाह ताला चुन लिया है, ऐसा बेहतरीन बने हैं कि उनका जो है 4 खलीफास में आ गए हैं। ही इज द अगेन द सेकंड खलीफा बने हैं, और आम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू जो है उनको दफनाया गया है। सुभान अल्लाह, दैट वो रुतबा मिल गया है। व्हाई? he was being chosen by Allah subhanahu wa ta'ala. So never ever pinpoint anyone. किसी को pinpoint मत करें कि it is तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए है, हमारे बच्चे साफ है, हमारे बच्चे इबादत में है, तुम नहीं करते हो। It is never ever say, you never know when things will change. जो बच्चा नमाजें पढ़ता है, जो इबादतें करता है, वो बच्चा भी बदल सकता है। उसी तरह जो है, जो बच्चा नहीं पढ़ता, वो अगर वो ठान लिया है, अल्लाह ताला की वो रहमत आ गई, he will entirely change. बस as a parent, as a mother, मैं ये बोलूंगी, I'll use a word as mothers. हर बच्चे को जब देखते हैं, एक माँ की नजर से देखें, सिर्फ अपनी औलाद को माँ की नजर से मत देखें, हर बच्चे को जो है माँ की नजर से देखें, पहली चीज। दूसरी चीज, हर बच्चे को जब देखते हैं आप, उसकी फिक्र करें। अगर आप देखेंगे उसमें सर्टेन क्वालिटीज है, थोड़े नहीं है, वो माँ की फिक्र रहना चाहिए। हर औलाद अपना औलाद को समझे, तो उस हक से दुआएं करें। तो एक्सपैंड योर लव, एक्सपैंड योर योर दुआएं।
सीमित मत करें कि मेरा बच्चा नमाज पढ़ लिया, मेरा बच्चा अच्छा है, मेरा बच्चा इबादत करता है, मेरा बच्चा दुनिया में ये है, मेरा बच्चे में ही एंड मत करें। बियॉन्ड में जाएं, बियॉन्ड में जाएं। कोई और बच्चे में अगर आप देखेंगे खामी, इमीडिएटली दुआ करें, या अल्लाह ये बच्चे को हिदायत दे, या अल्लाह। कभी आप बाहर जाते हैं, कभी मॉल जाते हैं, यू फाइंड चिल्ड्रन, यूल फाइंड द किड्स, इमीडिएटली दुआ करें, या रब ये सब बच्चों को तेरे काम के लिए चुन ले, या रब अगर तू चाहा तो हर चीज होगा, या रब ये सब बच्चों को नमाजी बना दे, ये सब बच्चों को दीन इस्लाम में मजबूत बना दे, साबित कदम बना दे। मतलब बोलते ना, वो बच्चों को जब आप देखते हैं, या अल्लाह ये कौन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, उनकी उम्मत है लोग, या अल्लाह इनको भी सोल्जर्स बना दे, इन सबको अंसारुल्लाह बना दे, या रब इनमें भी वो कुव्वत डाल, इन लोग में भी वो ताकत डाल, दीन के दाई बना, या रब दीन के मशाल बना, या रब दीन के सोल्जर्स बना, या रब यही तो है आज के हमारे, आज के जनरेशन के बच्चे आर द सोल्जर्स फॉर दीन, या रब उनमें हक और बातिल को पहचाने के अखलाक दे। ये तड़प रखें हर वो औलाद के लिए, हर वो औलाद के लिए वो तड़प रखें। आप कितना जेन्यून वे में देखिए, रिजल्ट्स का मत देखें, ये करूंगी तो मुझे ये मिलेगा, ये मत देखें। अनकंडीशनल लेवल में जब आप करते जाएंगे, ऐसे इंसानों के लिए अल्लाह ताला जरूर ब जरूर आखिरत में बेहतरीन अजर देगा। बेहतरीन कुछ कर नहीं सकते हैं, कभी कभार ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि कुछ कर नहीं सकते, बच्चे को हम बोल नहीं सकते बिकॉज किसी और का बच्चा है। अगर मॉल में जा रहे कोई और बच्चे हैं, क्या यू कैन गो एंड नसीहत दे सकते हैं? नसीहत नहीं दे सकते, बट एक पावरफुल चीज हम कर सकते हैं, वो है दुआ। दुआ इज समथिंग दैट वी कैन डू वंडर्स। तो वो चीज को पकड़ें और खूब करते जाएं। रास्ते में चलते फिरते कभी किसी बच्चे से भी आप देख रहे हैं, कोई भी किसी की भी औलाद हो, किसी की भी औलाद हो, कीप ऑन मेकिंग दुआ, उनके लिए खैर खा बन जाए, उनके लिए ढाल बन जाए, उनके लिए दुआओं का ये बन जाए, तो सैलाब जैसा बन जाए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जरूरी नहीं है कि एक इंसान एक तकलीफ में है, सफर हो रहा है, बुरी हालत में गिर के हाथ पैर तोड़ लिया है, वो हालत में ही दुआ नहीं। दुआ हर वो मोमेंट में करें, हर वक्त करें, हर वो औलाद के लिए करें, हर पर्सन के लिए करें। दैट इज इम्पोर्टेंट। ये ठान ले आप लोग कि यस, मैं सभी के लिए दुआ करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हर एक इंसान का जो ये है लाइफ साइकिल चेंजेस, व्हील चेंज होता है फॉर एवर। आप और मैं भी सेम नहीं रह सकते हैं, इसलिए अपने आप को, अपने ईमान को ताजा करना है। ऐसा नहीं है अगर एक हफ्ते के लिए मैं कुरान छोड़ देंगे पढ़ना, अपने में तब्दीली आ जाएगी, जंग खा जाएगा अपना दिमाग, तब्दीली आ जाएगी, कुरान से दूर हो जाएंगे, इंटरेस्ट दूर हो जाएगा। ये इंटरेस्ट क्रिएट करना, फिर वापस आना है, तो ये कोशिश आपकी होना चाहिए, आपके होना। जितना ज्यादा हम अपने आप को प्यूरिफाई करते रहेंगे, अपने आप को बदलते रहेंगे, अपने आप को चेंज करते रहेंगे, दैट इज द प्राइम चीज, खुद का तस्किया करते रहेंगे। सो ऐसे इंसान की हालत क्या होगी, ऐसे इंसान का द थिंग इज दैट उसके चेहरे जो है उस दिन रोशन रहेंगे, तरोताजा रहेंगे। अब यहाँ से जो है मैं ये कहना चाहती हूँ गर्ल्स, अब यहाँ से जो भी बातें चलते हैं ना, इमेजिन करते जाएं आप, सिर्फ इमेजिन करते, महसूस करें कि यार अब मुझे वहां पे जाना है। इस जन्नत के लिए वो तड़प लाएं, इस जन्नत की ख्वाहिश करें, इस जन्नत को महसूस करें, एटलीस्ट थोड़ा महसूस करें। जब आप महसूस करेंगे, वो आप में वो जज्बा आएगा, वो तड़प आएगा आपको करने के लिए, मेहनत करने के लिए वो तड़प आएगा, मैं करूंगी जरूर। यू विल ठान लेंगे, आपके अपने आप को बदलेंगे, अपने आप को ठान लेंगे कि मुझे करना है। So that is the thing, that motivates you. सुभान अल्लाह। आयत नंबर 9 देखे, आयत नंबर 9 में आता है ली सईहा रादिया, अपनी कोशिशों में राजी होंगे, राजी होना। सुभान अल्लाह। वो अपनी जो दुनिया की कोशिशें जो करते हैं ना, जो इंसान जो दुनिया की जो कोशिशें करता है, जो मेहनत करता है, उससे वो राजी हो जाता है, वो रब राजी हो जाता है। अब यहाँ पे द वर्ड साई आया है। साई का मतलब क्या है? साई का मतलब क्या है? फास्ट पेस में वॉक करना, मतलब तेजी से चलना। अब यहाँ पे देखें, जब हम उम्रा करते हैं, राइट, उम्रा या हज सही करते हैं, सही करते हैं ना, सफा और मरवा, वो सही क्यों कहते हैं? सही मतलब फास्ट वे में आप चलें,
चलने को, फास्ट पेस को चलने को साई कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज इज व्हाट, अब यहाँ पे साई जो है कोशिश के बारे में आया है। ये कोशिश कौन सी कोशिश है, वो ज्यादा कंटिन्यूअसली अर्जेंट में जो बोलते हैं ना, बिजी बिजी में अपने आप को कंप्लीटली मशगूल कर देने, और कंसर्न अबाउट इज कंप्लीशन, मतलब कंप्लीशन मतलब ये मुकम्मल कंप्लीट करना है। अगर वो कुछ भी काम ले लेता है तो ही विल मेक श्योर कि मुझे इसको कंप्लीट वे में करना है। तो वो क्या करता है, ऐसा मोमिन क्या करता है, अपना जो एनर्जी है ना, अपना जो ताकत है, हर वो ताकत जो है अच्छा बेहतरीन वे में, कंटिन्यूअस वे में करते जाते रहता है आखिरत के लिए। वो कोशिश करता है नमाज में, नमाज पढ़ने की कोशिश करता है। नमाज सिर्फ पढ़ना नहीं है, नमाज को समझना, नमाज को तजवीद से पढ़ना, नमाज को में क्लैरिटी, क्लियर, हर पोजीशन प्रॉपर है या नहीं, हर वो चीज में कोशिश करता है। मेरा नमाज जो है कंप्लीट है, परफेक्ट लेवल में हो रहा है या नहीं, वो कोशिश करता है। दूसरी चीज, अपने आप को पाक करने की कोशिश करता है। हर एक इंसान जो है अपने आप को, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाँ यू नो हम सब में बोलूंगी मैं, आई एम इंक्लूडिंग माई ओन सेल्फ, हम सब में मेजर मेजर बुराई ये है कि हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते, सामने वाले को बदलेंगे। कोई भी हमें कोई कुछ बोलेगा, द फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, विल गेट एरोगेंट, एजिटेटेड, एंड देन सामने वाले को बदलने की कोशिश करेंगे, या तुम्हारी गलती है, व्हाई शुड आई डू, सामने वालों पे डाल देते हैं अपने आप को। ये कब होगा, जब मैं खुद सोचूंगी कि ये जो मेरा एक्शन था, क्या मेरा रब राजी है क्या। दुनिया का मत सोचे, सामने वाला का मत सोचे, सामने वाले को बुरा लगेगा या नहीं से भी पहले हर वो चीज, we need to have a scale, and that scale is Rasul, that scale is again Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's is Sharia rules। उसी तरह अल्लाह सुब्हाना ताला, तो ये चीज को रखे, मयार बोलते हैं ना, वी नीड टू हैव अ पुट अप अ स्टैंडर्ड। हर वो काम उससे चेक करें, क्या ये सही है, अगर मैं ऐसे बात की हूँ, इज इट राइट और रॉन्ग। अगर कुरान कहता है सही है, हदीस कहता है सही है, गो फॉर इट। अगर कुरान और हदीस कहता है ये गलत है, सुन्नत और हदीस, कुरान कहता है ये गलत है, इट इज रॉन्ग। तो हर वो चीज, मयार फॉर आवर एक्शंस इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड लाइन दैट वी नीड टू हैव अ यार्ड स्टिक, कहते हैं ना, द यार्ड स्टिक फॉर आवर एक्शंस इज व्हाट, कुरान शरीफ। कुरान शरीफ और सुन्नतों को फॉलो करें। अगर ये चीज को हम करते जाएंगे ना, वी कैन इजी प्यूरिफाई आवरसेल्फ। अब सामने वाले जब बोलेगा तो मैं क्यों करूं, जब तुम बोलोगे तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, लेट अस नॉट डू इट इन दिस वे। मोर देन दैट वन, लाइक हमारा हर एक्शंस को उससे देखेंगे, उससे तोलेंगे, क्या ये सही है, ये गलत है। ये कब तोला जाएगा, इसको कब परखा जाएगा, जब हमें उसका नॉलेज हो। वो नॉलेज के लिए रख करना क्या है, उस कुरान को पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको समझना है। जब मैं समझूंगी, मुझे पता चलेगा कि आई शुड नॉट डू दिस वन। डूज एंड डोंट्स का लिस्ट जो है आपको कुरान और हदीस में मिलता है, तो मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है। सो दोज आर द थिंग्स, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंसान अपने आप को बदलने की कोशिश करता है, अपने आप को पाक करने की कोशिश करता है, अल्लाह ताला को राजी करने के लिए हर वो काम की कोशिश करता है, और अपने आप को हर वो बुरे कामों से खुद बचता है और अपने फैमिली मेंबर्स को बचाता है, हर वो बुरे कामों से बचता है, और एट द सेम टाइम गलत दीन, जो गलत बातें हैं वो चीजों से फैलाने से बचता है। हर वो चीज अपनी कोशिश में, कोशिश इज द वर्ड, साई, वही इंसान जो है, ऐसा इंसान के चेहरे ही उस दिन खिले हुए रहेंगे जो दुनिया में कोशिश करता है। ओके, वी हैव टू मेक श्योर कि हर वो कोशिश इट इज फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उस आखिरत के लिए हमें मेहनत करना है। इंसान मेहनत करता है, डिफरेंट डिफरेंट वेज में मेहनत करता है, बट दुनिया के लिए इन्वॉल्व करे, हर दुनिया के काम में भी दीन को इन्वॉल्व करे, एज सिंपल एज दैट। हर दुनिया की कोशिश में उस दीन को भी इन्वॉल्व करें, दैट बिकम्स द मोस्ट बेस्ट एंड इजीएस्ट वे टू डू इट। जो काम करते हैं, काम करने से पहले जिक्र किया करें, जब काम करने से पहले अल्लाह ताला से दुआ किया करे और काम करे, और काम में ऑनेस्टी होना जरूरी है, काम में झूठ नहीं होना चाहिए। ये चीज भी हम अपने फैमिली मेंबर्स को सिखाना जरूरी है। अब चाहे वो अपने शौहर हो जो कमाते हैं, चाहे वो शौहर हो या चाहे वो बच्चे हो, वी हैव टू मेक श्योर कि बच्चा कमाता है, वी आर नॉट गोइंग, सी कमाई अलग है और उसके बाद इबादत अलग है, इट्स नॉट लाइक दैट।
कमाई अलग, इबादत अलग, इट्स नॉट लाइक दैट, एवरीथिंग इज वन। एक इंसान जो है जब कमाई करता है, हलाल है या हराम है, दैट वी नीड टू टॉक अबाउट दैट वन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हलाल और हराम कमाई का डिफरेंस, स्पेशली द पीपल हु अर्न, जो कमाते हैं उनको मालूम होना जरूरी है, पहली चीज। दूसरी चीज इज व्हाट द सोर्स। जो इंसान हराम कमाई कमाता है उसके दुआएं कबूल नहीं होते हैं, बरकत नहीं नाजुल नहीं होती, दुआएं कबूल नहीं होती। दैट इज अगेन द ड्रॉबैक फॉर दैट वन। ठीक। तीसरी चीज इज व्हाट वी नीड टू इज दैट, जब कमाते हैं तो कमाई में जो है क्या एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द सेम वे, मतलब एज पर द रूल्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हर जगह कोशिश करना जरूरी है। देखिए अपने आप को बचाना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे हर जगह है फितना फसाद, हर जगह राइट फ्रॉम घर से निकलना ही देर जो इमीडिएटली फितने फसादान शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे फितने होते हैं। अब यहाँ पे किसी के साथ ऐसा लव बातें कर देना हो, कभी कभार ऐसा भी फ्रेंड्स भी मिल जाते हैं, कभी कभार बुरे दोस्त मिलते हैं, बुरे दोस्तों से बचना हो, बुरे निगाहों से बचना हो, या ऐसे लड़कियों से भी बच के अपने आप को रखना हो। कोई लड़की फैशनेबल है तो उसको देखने के बगैर में मतलब नजरें हटा देना हो, ये भी इबादत है। नजरें हटाना इबादत है। और बेकार बेजरूरत बातें करना, अपने आप को कंट्रोल में लाना, ये भी इबादत है। अपने काम से काम रखना, ये भी इबादत है। और अपने काम में जो है 100% कॉन्सेंट्रेट करना, दैट इज ऑल्सो इबादत। और एट द सेम टाइम जो है लेकिन वो जो टाइमिंग्स दिया है, टाइमिंग्स में घपला कर देना, या किसी का कुछ और वे में, मतलब यूजिंग योर स्मार्टनेस, किसी के पेपर्स ले लेना हो विदाउट देम आस्किंग, ये गलत है। तो हर बारीकी हैज टू बी सेड, बिकॉज दैट इज व्हाट मुत्तफिफीन के बारे में क्या कहा गया है, वैलुल लिल मुत्तफिफीन, मतलब हलाकत हो उन इंसान के लिए जो कमी कमी पेशी करता है। हर को कमी पेशी में हमें चेक करना जरूरी है। अब ये चीज, अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जब घर पे रहते हैं, हम एक्सपोजर हमारा उतना नहीं रहता है, बाहर में बाहर उतना एक्सपोजर नहीं रहता, सो इट इज सेफर फॉर अस, सो उतना ज्यादा हम लोग डील नहीं करते। लेकिन द एक्सपोजर सबसे ज्यादा बाहर जाने वाला इज व्हाट, हस्बैंड एंड चिल्ड्रन। अब हस्बैंड एंड चिल्ड्रन में बहुत सारी चीजें ये होते हैं, जहां पे किसी का चीज ले लेते हैं, अरे छोटी चीज है ना, मैं उसको क्या पूछूं, इसकी भी पूछ है। एक एटम ऑफ चीज भी अगर हम किसी का लेंगे, उसका भी पूछ है। तो हर वो चीज के लिए वी नीड टू प्रिपेयर। ये कब होगा, जब हम बच्चों से, बड़ों से जो कमाते हैं उनसे डिस्कस करना जरूरी है। क्या कमाई में हलाल चीज आ रही है, या किसी का माल ले रहे हो, किसी की छोटी चीज भी ले रहे हो या नहीं, या वक्त जो है टाइमिंग्स जो दिया गया है ऑफिस का, वो टाइमिंग्स पूरा कर रहे हो, 8 आवर्स हो, आवर्स बेसिस ये टाइमिंग्स पूरा कर रहे हो या नहीं। क्योंकि तुम्हारे इसमें आता है लेकिन नो इट इज 8 आवर्स का जॉब है, लेकिन 8 या 9 आवर्स का, लेकिन तुम 8 आवर्स ने 7 आवर्स करके आ जा रहे, अरे बॉस नहीं देखा, आ गए हैं तो वो 1 घंटे के लिए बॉस नहीं, अल्लाह ताला पूछेगा। अल्लाह के पास पूछ है। बॉस इज इन द इम्प्रेशन कि तुम 8 घंटे किए हैं, उसको धोखा दे रहे हैं, राइट, वो पूछने वाला नहीं है। तो अगेन अगेन अल्लाह ताला इज गोइंग टू आस्क, आखिरत में हर वो चीज को पूछा जाएगा। एक इंसान अगर मार्केट गया है, ऐसा ही टू जस्ट टेस्ट ये अंगूर कैसा है, विदाउट इवन आस्किंग द ओनर, वो खा के टेस्ट कर रहा है, चेक कर रहा है, कोई मुझे कुछ नहीं, उस अंगूर के लिए भी उसको जवाब देना पड़ेगा। आखिरत में उसको पूछा जाएगा कि विदाउट द परमिशन ऑफ हिम हाउ कुड यू टेक इट, कमी क्यों की है, किसी का जाति माल में कैसा तुम लिए हैं विदाउट देयर नॉलेज। तो बारीकियों का है हिसाब। तो ये चीजें भी हम देखिए, हमारे कोशिशों में भी अगेन वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि वो जो भी मैं कोशिश करती हूँ उसमें गलतियां ना हो। तो उसके लिए चौकन्ने रहना जरूरी है। वी नीड टू बी वेरी वेरी चौकन्ना, चौकन्ना बोलते हैं ना, अपने आप को स्ट्रांग बनना है। हमेशा देखना है कि जो काम कर रही हूँ ये सही है या नहीं, किसी का कुछ चीज ले रहे हैं तो वापस दे रहे हैं या नहीं, किसी से वादा कर रहे हैं तो वो फुलफिल हो रहा है या नहीं, हर वो चीज का ख्याल रखना जरूरी है। सिर्फ आप और मैं नहीं, हमारे साथ अपनी फैमिली मेंबर्स को भी इसको एजुकेट कराना जरूरी है। और वो जिम्मेदारी आपकी है, बिकॉज यू आर लर्निंग, सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू आर अगेन द एम्बेसडर ऑफ दीन, जहाँ पे आप अपनी फैमिली को स्टार्ट करेंगे, एंड देन उसके बाद बाहर वालों को, रिलेटिव्स या बाहर वाले या पड़ोसियों को स्टार्ट करेंगे स्प्रेडिंग द नॉलेज, सेइंग दैट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज का अकाउंट है, सो वी नीड टू बी केयरफुल इन ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है। ओके।
अब यहाँ पे देखिए, अल्लाह ताला को राजी करने के लिए हम बहुत सारे कोशिशें करते हैं, राइट। अब दूसरी चीज, दुनिया में जो राजी होने के लिए, दुनिया के लिए हम बहुत सारी चीजें, इट इज इजी टू गो, वी डू इट। व्हेन इट कम्स टू अल्लाह, हमारे लिए मुश्किल होता है। अभी फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं इन अ ब्यूटीफुल नाइस रेस्टोरेंट, वहां पे पैसा अच्छा, खूब पैसा दे के हम कर रहे हैं, कभी इतना भी दर्द नहीं महसूस नहीं होता, अरे इतना पैसा मैं खर्च कर रही हूँ, इतना भारी होटल में गई हूँ, इतना ज्यादा पैसा खर्च कर रही हूँ। तो पैसे खर्च करने में हम तकलीफ महसूस नहीं करते। दूसरी चीज, अगर मूवी जा रहे हैं, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आर गोइंग, उसमें पैसा खर्च कर रहे, उसमें तकलीफ 1% महसूस नहीं होता। उसी तरह कहीं वेकेशन जा रहे, तो वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट, इतना पैसा डाल के हम लोग वेकेशन भी जा रहे, कपड़े खूब अच्छे कपड़े ले रहे हैं वेकेशन को जाने के लिए, पूरी तैयारी करे एक्स्ट्रा, उसमें 1% पैसा डालने, खर्च करने में हमें महसूस नहीं होगा, वी डोंट फील बैड फॉर दैट वन, राइट। उसी तरह जो है, जब एक इंसान खरीदता है, कुछ घर खरीदना हो या कोई भी चीज अपने लिए पसंदीदा चीज खरीदना हो, हर वो चीज के लिए उसको बिल्कुल भी तकलीफ महसूस नहीं होती। ये मेरा पैसा है तो ही विल नॉट माइंड, क्योंकि दुनिया की चीजें हैं ना, दुनिया की चीजों में आप चेक करके देखें। आई एम नॉट टेलिंग यू, इट इज अ फैक्ट, इट इज अ फैक्ट। आप दो टू टाइम्स जब दुनिया में खर्च जब करते हैं, ये चीजें खरीदेंगे, वो चीजें खरीदेंगे, या ये चीजें, तो कभी भी हम लोग इतना ज्यादा नहीं सोचते, हमारा दिल लेक बेचैन नहीं होता, वी विल नॉट मेक श्योर के ना डबल क्रॉस चेक करेंगे, या अपने आप को होल्ड करना, ऐसा नहीं करते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू दीन के हिसाब में पैसा खर्च करना है, फॉर एग्जाम्पल किसी को लेकिन कोई मस्जिद में पैसा देना है, इमीडिएटली ओ पैसा देना है, वहां पे क्रॉस चेक, अच्छा जरूरी है क्या, क्या किसको पता है ये पैसा जो लेने वाला है उसको पहुंचेगा या नहीं, चेक करेंगे, अभी तो फिलहाल मेरे पास नहीं है, मेरा बजट नहीं है। वही चीज एकदम से ऑल ऑफ सडन समवन इज कमिंग, या एक आउटिंग है, हमें घूमना है, ये एक शॉर्ट वेकेशन के जाना है, इतना लेवल में नहीं सोचता इंसान, क्या ओके जरूरी है क्या वहां पे जाना, उसको इंट्रोगेट नहीं करता, अच्छा जरूरी है क्या जाना, जाने से फायदा क्या मिलता है, किसको पता, लेकिन वहां पे हम लोग जाएंगे तो हम लोग एंजॉय करेंगे, हाउ कैन आई ट्रस्ट, आई डोंट नो, इतना कुछ नहीं सोचते हैं। द मोमेंट इट इज बीन सेट, पैसा जितना भी हो खर्च करके इमीडिएटली वांट, बोलती है ना, वही नफ्स की लज्जत, नफ्स की लज्जत के लिए पैसा जो है खूब खूब लुटाता है इंसान। बट दूसरों के लिए हो या दीन के लिए हो, वहां पे कमी महसूस करता है, तकलीफ महसूस करता है, और मैं बहुत ज्यादा दे दिया हूँ, अपने आप को एक बड़ा चीज समझता है। सो अब एक मस्जिद में मैं देना है तो उसके लिए मुश्किल होता है, खटकता है क्या, मतलब आई हैव इन्वेस्टेड सो मच, मतलब मजबूरी महसूस होती है। उसी तरह कहीं घूमने जाना है, यहाँ यहाँ पे जाके विल गो आउट फॉर गेट टुगेदर्स, फ्रेंड्स गेट टुगेदर्स, रीयूनियन करेंगे, कॉलेज यूनियन हो रहा है या फ्रेंड्स यूनियन हो रहा है, तो यहाँ पे मस्ती कर रहे, बातें कर रहे, एफर्टलेस एंजॉयमेंट, एफर्टलेस एंजॉयमेंट। वही एक दीन के लेक्चर में जाना है, कहीं दर्स में जाना है, दीन के लेक्चर में जाना है, वहां पे तकलीफ महसूस होती है जिस्म को, क्योंकि हमारा माइंड इज बीइंग ट्रेन्ड इन दैट वे, वी वांट ओनली दुनिया की लज्जतें, लेकिन दीन का हम पसंद नहीं करते। तो वहां पे अगर लेक्चर जा रहे तो एक भारी फील रहता है, मैं गई हूँ 45 मिनट्स में वेस्ट की हूँ, या 45 मिनट्स में अपना दे दी हूँ मैं लेक्चर में, इसके वजह से ये 45 मिनट्स की वजह से ही ये सब प्रॉब्लम्स हो रहे, या मैं ये नहीं कर सकी या वो नहीं कर सकती। ये 45 मिनट्स एक बड़ा एक ये बन जाता हाईलाइटिंग चीज, बिकॉज ऑफ दिस तुम्हारा काम ये नहीं हुए, बिकॉज ऑफ ये 45 मिनट्स ऑफ दीन का लेक्चर की वजह से तुम्हारी ये पढ़ाई रुक गई है, ये रुक गया, पूरी दुनिया के प्रॉब्लम्स इसकी वजह से होता है। वेयर एज अगर दुनिया के एंजॉयमेंट में या कहीं घूमने जा रहे हैं या फ्रेंड्स टाइम्स पे, वहां 2-3 घंटे भी अगर बर्बाद करेंगे, वो उसका अकाउंट नहीं रहेगा। वो क्यों नहीं रहेगा? बिकॉज वो आपका एंजॉयमेंट है, वो ही है दुनिया का दस्तूर। उसी तरह फ्रेंड्स के लिए पैसा खर्च करना हो, घुमाने हो, खरीदने हो, घूमने हो, या कोई ऐसा ब्लेजर खरीदे, ऐसा ड्रेस खरीदे, हजारों पैसे हम लुटाते हैं। अपने बच्चे के लिए भी ये ड्रेस लेंगे, वो पैंट लेंगे, ऐसे कपड़े लेंगे, इतने ज्यादा पैसा, क्या एक पल के लिए भी सोचते हैं क्या जरूरी है क्या, जरूरी है क्या, नहीं सोचते। दूसरी चीज, अरे ये पैसा वेस्ट हो रहा है क्या, वो नहीं सोचते। वी डू इट जस्ट लाइक दैट। बट वही चीज अगर एक इंसान मजबूरी में है, जरूरतमंद है, तकलीफ में है, अब उसको पैसा दो, तो पहली चीज अब उसको परखना शुरू करेंगे, क्या ये सच है क्या,
इफ ऑलरेडी एक पर्सन इज गोइंग थ्रू अ प्रॉब्लम, एक चीज याद रखें, एक इंसान ऑलरेडी एक प्रॉब्लम में है, सफर हो रहा है, सफर होते हुए एक इंसान मांग रहा है, इट इज अ बिगेस्ट थिंग। ही इज सफरिंग एट द सेम टाइम, ही अपने आजिज की, किसी को भी पसंद नहीं रहता ना अपना सफरिंग बताकर किसी के साथ में खड़ना मांगना, कोई पसंद नहीं करता है। बट एक इंसान की मजबूरी ऐसी हो जाती है जहां पे वो अपने आप, मतलब वो अपने आप को रोक नहीं सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ रीजन से ही हैज टू आस्क। तो तकलीफ में महसूस करके, इसमें क्या है, फिजिकल पेन, इमोशनली पेन रहता है, एट द सेम टाइम लाइक यू नो, एट द सेम टाइम लाइक जिल्लत महसूस करता है। हर वो अपने अना को मारते हैं, हर वो चीज करते हुए दैट पर्सन विल आस्क समथिंग सेइंग दैट मेरा प्रॉब्लम है, थोड़ा पैसे दोगे क्या। इजी नहीं है ये जुमला सामने इंसान की तरफ से आना कि मुझे थोड़े पैसे दो, इज नॉट अ इजी थिंग। ही गोज थ्रू अ प्रोसेस ऑफ पेन, a process of pain, a process of तकलीफें, he goes through a long process of pain, तकलीफें, and then humiliation, at times he feels, शर्मिंदा महसूस करता है। हर वो चीज महसूस करके एक इंसान के सामने ठहर के पूछता है, पूछने के लिए भी झिझक होती है, क्या ये इंसान देगा या नहीं। तो आपका और मेरा तरीका क्या होना चाहिए, उस इंसान को इमीडिएटली कंफर्ट दिलाना, अच्छा ठीक है मैं दे दूंगी, डोंट वरी, इंशाल्लाह करेंगे, सो कुछ भी है तो डोंट वरी, क्यों आप परेशान होते। तो उसको दिलासा देना ना, उसको ख्याल करना, उसको हिम्मत देना, उसके लिए दुआएं करना, ये एक मोमिन का किरदार होना चाहिए। किरदार इस तरह होना चाहिए। लेकिन दिस वे इट इज नॉट हैपनिंग नाउ डेज। किस तरह होता है, अगर एक इंसान तकलीफ में भी पूछता है, अच्छा क्या हुआ है, प्रूफ कहाँ है वो बताओ, अच्छा हाउ शुड आई बिलीव, तुम्हारे बातों पे कैसा भरोसा कर सकता हूँ मैं, अच्छा ठीक है देखेंगे, अब तो फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं है, तंगी है, देखेंगे बाद में, ये रवैया रहता है इंसानों का। तो रवैया बदले। जब ये जो है ना, दिस इज अगेन अ फॉर्म ऑफ हेल्पिंग अ पर्सन। अल्लाह ताला डेफिनेटली पूछता है, मैं उस दिन भूखा था, तुम्हारे घर आया, तुम मुझे खाना नहीं दिए। अल्लाह आप कब आए, अल्लाह आपको तो जरूरत ही नहीं, आप कहा आप कब आए, मैं भूखा था, मैं आया था, ये पर्सन के जरिए मैं तुम्हारे घर आया था, तुमने मुझे खाना नहीं दिया, तुमने ये कहा कि खाना नहीं है तो मुझे भेज दिए। उसी तरह अल्लाह ताला कहता है, मैं प्यासा बन के आया था तुम्हारे पास, तुम मुझे पानी, वो इंसान के थ्रू आया है। एक इंसान हमें हेल्प भी मांगता है ना, ऑलवेज फील दैट है ना, अल्लाह ताला हमें अपॉर्चुनिटी देता है जन्नत कमाने के लिए। कोई नीड वाला पर्सन, एक जरूरतमंद आपको टारगेट या आपके पास आता है, तो आप ये सोचें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मुझे ब्लेसिंग, मुझे ब्लेस करा है, मुझे चुना है इस इंसान को हेल्प करने के लिए। हमेशा इस तरह सोचे, सामने वाले को गरीब लेवल में, हकीर लेवल में मत सोचे। इंस्टेड सामने वाले को हकीर लेवल में सोचने से बजाय ऐसा महसूस करें कि अल्हम्दुलिल्लाह ये इंसान आने से मैं जन्नत कमा सकूंगा। अगर वो इंसान नहीं आए तो जन्नत इजी से नहीं कमा सकते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी आप खो देते हैं। कोई इंसान आया है, खाना मांग रहा है, तो आप उसको खाना दे रहे, तो दैट मीन्स क्या है, आप जन्नत के लिए ये जरिया बना है। जो इंसान आपके सामने आके खाना पूछा है, वो आपको जन्नत का टिकट बना है जाने के लिए, वो जरिया बन रहा है, एक एक जरिया बन रहा है जन्नत जाने के लिए। तो आप शुक्रगुजार होना चाहिए, कोई आपसे हेल्प मांग रहे, आप शुक्रगुजार होना चाहिए, कोई आपसे ये चीज मेरे लिए करके दें, शुक्रगुजार बने, बिकॉज अल्लाह इज गिविंग यू अपॉर्चुनिटीज नेकियां बढ़ाने के लिए, नेकियां कमाने के। लेट अस नॉट टेक एज अ बर्डन, आ गया है ये इंसान, मैं उसको हेल्प करना है, आ गया है ये इंसान, इसको ये करना चाहिए। थिंक अराउंड द अदर वे, दूसरा कॉइन के वे में सोचें। अगर कोई इंसान कहता है कि मजबूरी है मेरी, पैसों की जरूरत है, तो ऐसा महसूस करें कि मैं अपॉर्चुनिटी अगेन, मुझे जन्नत के लिए एक जरिया बन रहा है, ये इंसान मेरे लिए जन्नत जाने के लिए जरिया बन रहा है। सो आपसे जितना भी हो सका, थिंक इन दैट वे एंड स्टार्ट डूइंग इट। रवैया चेंज करे, थॉट प्रोसेस चेंज करे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया के लिए विदाउट एनी एंजॉयमेंट, रिलैक्सिंग वे में हम खर्च करते हैं, बट वही दीन के लिए तकलीफ होती है। तो वो कोशिश करेंगे, थॉट प्रोसेस को चेंज करेंगे, तो इंशाल्लाह वो कोशिश अगेन टेक यू टू जन्नत, इंशाल्लाह। ओके, नेक्स्ट आयत देखिए, फी जन्नतिन आलियातिन। आलियातिन मतलब आला, आला मतलब क्या है, बुलंद।
फी जन्नत, जन्नत कैसा है? जन्नत जो है एकदम बुलंद है। अब यहाँ पे देखें अल्लाह ताला जन्नत का वादा किया है, सुभान अल्लाह। और ये जन्नत क्या है? एकदम बुलंद है। ये बुलंद क्यों किया गया है? अगर आप देखेंगे इवन दुनिया में भी अगर एक व्यू को देखना है, ओके, एक व्यू को देखना है तो क्या करते हैं? कोई भी वही लेवल में नहीं ठहरते हैं। दे गो पहाड़ के ऊपर जाके देखते हैं व्यू देखने के लिए। व्यू देखने के लिए इसका व्यू और अच्छा आएगा तो ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर चढ़ के देखते हैं, सो दैट यू विल बी फाइंडिंग इट मोर ब्यूटीफुल, मोर नाइस, अमेजिंग लेवल में दिखेगा। उसी तरह जो है जन्नत में जो है बुलंद जगह में रहेंगे कौन? ये मोमिन लोग। तो गार्डन्स कैसा रहेंगे? एकदम हाइट में रहेंगे जहां पे एक इंसान जो है खूब खूब देखता है और एंजॉय करता है। उसमें वहां पे उसको फले रहेंगे, खाने पीने मेवे, हर वो चीज रहेंगे। एक इंसान इट सेम्स, यू माइट बी थिंकिंग मैम मुझे ये नहीं पसंद, आई डोंट लाइक दिस वन, मुझे ये चीज मुझे बोर होता है। एक इंसान जो है वो फार्मर है, ओके, ही सेज के या अल्लाह मुझे अल्लाह ताला जन्नत दे दिया है उसको, जन्नत में है। और वो जब जन्नत में देखता है इतना हरियाली, इतना जमीन, वो ही बीइंग अ फार्मर, जमीन को देखना ही जर इमीडिएटली ही सेज मुझे खेती बाड़ी का दिल बोल रहा है, आई वांट टू डू दैट वन। तुम्हें जरूरत ही नहीं है, यू हैव जन्नत, यू हैव एवरीथिंग, तुम्हें कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, बस एंजॉय करो लाइफ, रिलैक्स करो, खूब बातें करो, हंसो, खाओ पियो, लेटो, आप एंजॉय करो। तो या अल्लाह मुझे वो चाहिए, मुझे करना बोल के है। इफ यू वांट, यस यू डू इट। तो आपका दिल जो चाहे वो हर वो चीज कर सकते हैं, हर वो चीज। अगर फार्मर फार्मिंग करना चाहता है, उसकी ख्वाहिश है, अल्लाह ताला पूरी करेगा। जो इंसान घुड़सवार है, घोड़े में राइड करने की आदत है उसको, वहां जाके या अल्लाह मुझे घुड़सवारी करना है, मुझे घोड़े चलाना है, मैं तो घोड़े पे बैठना है, वांट टू डू, गो फॉर इट। अब जिस तरह बोलते हैं ना, छोटा बच्चा कहता है माँ बाप को, अम्मी मुझे ये चाहिए, यूल से ओके फाइन, अम्मी मुझे आइसक्रीम, चलो ले लो भाई, अम्मी मुझे वो खिलौने में, ओके नो प्रॉब्लम, मुझे घोड़े में बैठना है, चलो बिठा दूंगी मैं। हर वो चीज हम लोग जो भी छोटे बच्चों को करते हैं ना, अपने औलाद को करते हैं, जो जो चीज वो मांगता है, यस मैं दे दूंगी, ये चीज मांगता है वो दे देती, हर वो चीज देते ना अल्लाह ताला। वो रब उस दिन आप जो भी, आप सिर्फ दिल में वो ख्याल करेंगे, द थिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू, सुभान अल्लाह। उसके लिए मेहनत, उसके लिए कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ठान ले गर्ल्स, आई नीड टू चेंज माई सेल्फ, अपने आप को प्यूरिफाई करूंगी मैं, अपने आप को तस्किया करूंगी, अपने आप को प्यूरिफाई करूंगी, कोशिश करूंगी, मेहनत करूंगी, कोशिश करूंगी, हर वो काम करने की कोशिश करूंगी जो रब चाहता है, मैं कोशिश करूंगी। मैं अपने आप को बदलूंगी, अपने आप को प्यूरिफाई करूंगी, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का जिक्र करने की कोशिश करूंगी जो टाइम है। और एट द सेम टाइम लोगों को नसीहत भी दूंगी, लोगों को मैं खैरखा बनूंगी, लोगों के लिए मैं नसीहत भी दूंगी, जो भी मैं सीखी हूँ करी हूँ, आई विल टीच अदर्स ऑल्सो, वो भी मैं कोशिश करूंगी। हर चीज, चाहे वो आपकी इबादत हो, चाहे आपकी नमाज हो, आपके रोजे हो, आपका जिक्र हो, या लोगों के लिए फिक्रमंद होना हो, लोगों के लिए दुआएं करना हो, हर वो चीज जो आप करते हैं, हर वो चीज इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर योर आखिरत, एज सिंपल एज दैट। और ये हर वो चीज रंग लाएगी आखिरत में। अभी यू माइट बी थिंकिंग के दुनिया में नहीं होगा, मुश्किल है, लेकिन आखिरत में वो रंग लेकर आएगी इंशाल्लाह। ओके, नेक्स्ट चीज क्या रहता है? ला तस्माउ फीहा लागयतन, वहां पे जन्नत में क्या रहेगा? कोई लग बात नहीं रहेगा, कोई भी लग बात किसे कहता है? लग मतलब बेकार बातें, अननेसेसरी बातें, या ये होता है ना, ये क्यों कहा जा रहा है, ये क्यों अगर आप देखेंगे, ये जो बैकग्राउंड देखेंगे, ये बैकग्राउंड ये है कि मक्की सूरा है ये। मक्की सूरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को बहुत सारा टॉर्चर दिया जा रहा था, उनको सताया जा रहा था। और जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी दीन के बारे में बोलते थे, तो इमीडिएटली उन लोग क्या बोलते थे कि तुम तो काहिन हो, तुम तो जादूगर हो, नौज़ बिल्ला, तुम तो जादूगर हो, तुम तो काहिन हो, तुम तो पागल हो, इस तरह बातें करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुरे बातें करते थे। तो हर वो बुरे बातें, हर वो टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर हो, इमोशनली हो, वर्बल टॉर्चर्स वर गोइंग थ्रू। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अल्लाह ताला दिलासा दिलाता है उस जन्नत के बारे में, जो इंसान आप मेहनत कर रहे हैं,
दुनिया में मेहनत करें, दुनिया में दीन फैलाने की कोशिश करें, दीन इस्लाम फैला रहे हैं, अच्छी बात सिखा रहे हैं लोगों को। जब आप किसी को अच्छी बात भी सिखाते हैं, किसी को अच्छी बात भी बोलते हैं, वो ऑफेंड हो जाता है। अब इमीडिएटली इसे बड़ा आए तुम आए, बीच बीच में आ गए हैं, बीच में आके ये बोलना शुरू कर दिए। पहले खुद करो, उसके बाद दूसरों के बारे में सोचो। ये कमेंट्स भी करते हैं लोग, तकलीफ वाली बातें भी करते हैं। जब हम होता है ना कभी कभार, आपकी नीयत अच्छी रहती है, आप किसी को एडवाइस देना चाहते हैं कि आप ये काम करें या ये करें, तो जब आप बोलते हैं, सामने वाला एक अदर वे में सोच के है ना आपको एकदम नीचा दिखाए जैसा ही करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को बंद कर लें, आप लोगों को खैर देना बंद कर दें, बंद मत करें। हमेशा महसूस करें कि यस ये तकलीफ मुझे हुई है, बट इवन इससे मुझसे भी ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुआ था। वहां पे जो लोग हैं सब लोग उनके अगेंस्ट थे, उनको इतना डांटते थे, गालियां देते थे, उन पे गालियां देखना, उन पे थूकना हो, उन पे गंदगी फेंकना हो, कूड़ा कचरा फेंकना हो, हर वो चीज किए थे। फिर भी ही डिडंट से एनीथिंग और अपना काम करते गए। उसी तरह मुझे भी करना है। दुनिया कोई भी बोले, कुछ भी बोले, मेरा काम बोलना है, मैं बोल दी। इट इज अप टू देम। अब अगर मैं बोली हूँ, नसीहत दी हूँ, एडवाइस दी हूँ, अगर वो लेगा तो वेल एंड गुड, नहीं लेगा तो इट इज अप टू हिम। फिर वापस चले जाए, फिर आगे बढ़े, फिर जहां जहां जरूरत है वहां वहां आप एडवाइस करते जाएं, वहां 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 नसीहत देते जाएं, वहां वहां खैर बांटते जाएं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। खैर को बंद मत करें। जब आप सीखते हैं, आपको जो भी नॉलेज है, कोई भी दुनिया वाला हो, अच्छे फायदेमंद नॉलेज है, डू शेयर विद अदर्स। बंद मत रखें, क्योंकि सामने वाला हंसेगा, ये मजाक करेगा, ये मजाक करना मुझे पसंद नहीं है, मैं ये चीजों से बचूंगी। डोंट थिंक इन दैट वे। आप करते जाए, मूव ऑन। वही अल्लाह ताला दिलासा दिलाता है कि आप जो भी करते हैं यहाँ पे आप करते जाएं, क्योंकि जन्नत में जो है ऐसे लोग नहीं रहेंगे, ऐसे बातें नहीं रहेंगे जहाँ पे आपका दिल दुखेगा। जन्नत में जो है सुकून रहेगा, आराम रहेगा, सुकून रहेगा। और आपको आपको ऐसे वर्ड्स भी आप नहीं सुनेंगे जहां से आपका दिल जो है एकदम तकलीफ में रहेगा। राइट। अभी देखिए, दुनिया में जब हम लोग एक घर खरीदना समझते हैं, ये घर खरीदना हो, ये घर में रहना हो, क्या चीज देखते हैं? पहली चीज हम लोग ये देखते हैं कि घर जगह अच्छा है क्या। दूसरी चीज, पड़ोसी अच्छे है क्या। ऐसे जगह जाके नहीं स्टे करते जहाँ पे गंदगी है, पड़ोसी लोग अच्छे नहीं है, या ऑल लोकल पीपल है, या बैड सेट ऑफ पीपल है, तो वहां पे प्रेफर नहीं करते। नेबर्स हमें अच्छे चाहिए, लोग अच्छे चाहिए, नेबर्स हमारे लिए अच्छे चाहिए, वो जगह अच्छे चाहिए। और एट द सेम टाइम हर चीज का ख्याल दुनिया में करते हैं। अल्लाह ताला हमारे लिए तैयार करके रख दिया है बेहतरीन जन्नत। और लोग भी कैसे हैं, खूब उम्दा लेवल में बात करने वाले, दिल को तकलीफ नहीं होता ऐसा लफ्ज यूज करते हैं। और वहां के नेबर्स भी बेहतरीन नेबर्स अल्लाह ताला देता है, जहाँ पे हम सबका दिल खुश हो जाता है। आइए आगे क्या कहते हैं अल्लाह ताला, ये जन्नत का छोटा सा नजारा है, छोटा सा क्यूट सा छोटा सा जर्नी है जो आपको बताया जाता है। अल्लाह ताला फीहा, उसमें आइनुन जारिया, एक चश्मा होगा, कंटिन्यूअस क्लियर क्रिस्टल क्लियर वाटर रहेगा, ना उसमें स्मेल रहेगा, ना ये कुछ ये रहेगा। तो ये इंसान जो है मोमिन कहाँ रहेगा? एक गार्डन्स में रहेगा, ऊंचे गार्डन्स में रहेगा, जहाँ पे नहरें जारी रहेंगे। और इट्स मोर लाइक अ वाटरफॉल, ऊपर से वाटरफॉल जैसा आते रहेगा। तो किस तरह रहेगा, कितना सुकून, देखने में कितना जबरदस्त रहता है, कितना अच्छा, ठंडी हवा, ठंडा पानी का वो जो झरने की आवाजें, कितना एंजॉय करता है ना एक इंसान, चुपचाप बैठा हुआ है। और ब्यूटीफुल ग्रीनरी रहता है, वहां से वाटरफॉल होता है, चश्मा जारी रहता है, एंड कंटिन्यूअस वाटरफॉल, एंड उसमें अच्छी सी खुशबू आ रही है, अच्छी स्मेल है, खुशबू है, फ्रैग्रेंस आ रही है, और ठंडी हवा, आप इतना सुकून महसूस करते हैं। वेयर एज ये डिसबिलीवर्स जो काफिर थे, उनके लिए क्या था? गरम खौलता हुआ पानी। कैसा वे में अल्लाह ताला एक्सप्लेन करते थे, जो इंसान बुरे लोग हैं उनके लिए कितना खतरनाक चीज है, वेरस जो लोग अच्छे लोग हैं उनके लिए क्या खूबसूरत जन्नत है। फीहा सुरुरिन मरफूअतुन, फीहा, उसमें सुरुरिन मसनदे होंगे। अब ये जन्नत में क्या होंगे? मसनदे होंगे, मरफूअतुन, बुलंद, सुभान अल्लाह, बुलंद काउचेस रहेंगे। अगर अरबिक में जो है शरीर कहते हैं बेड को,
ओके, शरीर कहते हैं, अगर देखेंगे शरीर कहते हैं बेड को, वेयर एज इन एंशियंट अरेबिक में शरीर कहते हैं मसनद। मसनद इन द सेंस काउचेस, इट्स मोर लाइक कुशनी। सोफा कहते हैं ना, सोफा काउचेस के जैसा रहता है, और वो कैसा रहता है, आराम से पीछे आराम से रिलैक्स वे में बैठकर इंसान आराम से सुकून से बैठा हुआ रहता है। और कैसा जगह रहता है, बुलंद मरफूअतुन, मतलब बुलंद जगह में। अब अल्लाह ताला ये कहना चाहता है कि आप लोग जो है जन्नत में रहेंगे, और वो जन्नत कैसा रहेगा, बुलंद दर्जे में रहेगा, डाउन नीचे कहीं ऐसे झाड़ियों में नीचे नहीं रहेगा, बुल बुलंद दर्जे में जन्नत रहेगा। दूसरी चीज, वो जन्नत में आप लोग क्या चीज देखेंगे, एक नहर देखेंगे, कंटिन्यूअस पानी बहते रहेगा कंटिन्यूअसली, और उसमें स्मेल नहीं रहेगा, स्टैग्नेंट वाटर नहीं रहेगा, सुकून वाला आवाज और जारी रहेगा, सुकून वाला। और तीसरी चीज क्या रहेगा, वहां पे मसनदे होंगे बुलंद, मतलब ऊंचे लेवल में मसनदे, मसनदे काउचेस रहेंगे, जहां पे आराम से इंसान बैठेगा और वो हर वो नजारा देखेगा, सामने जो चश्मे है और जन्नत है, बागात है, ऑल दोज थिंग्स, खूबसूरत नजारा वो ऊंचे जगह बैठकर आराम से पीठ जो टेका लेते हैं ना, टेका लेके सुकून से एंजॉय करते हुए हर वो चीज देखते रहेगा। सुभान अल्लाह, ये क्या है ये। दुनिया में आप और मैं करते क्या है, घर को फर्निश करते हैं, घर को खूबसूरत बनाते हैं, तो घर हमारे लिए जन्नत है, तो करते क्या है, घर के लिए यहाँ पे ये कारपेट रखेंगे, यहाँ पे ये बेड रखेंगे, यहाँ पे हम लोग अपना काउचेस रखेंगे, यहाँ पे डिनर टेबल, यहाँ पे डाइनिंग टेबल यहाँ रखेंगे, ये सब दुनिया में हम जो है घर को सजाते हैं। बट वो रब सिर्फ जन्नत का वादा नहीं किया है, वो रब जन्नत को सजा के हमें दे रहा है। सुभान अल्लाह, वो जन्नत कैसा सजाया हुआ है हमारे लिए ऑलरेडी बुलंद जगह रख दिया है, जगह ऑलरेडी अल्लाह ताला नहरें जारी कर दिया है। ऐसा नहीं कि आप पूछ रहे या अल्लाह यहाँ पे पानी रहेगा तो अच्छा फील रहेगा, इट्स नॉट लाइक दैट। आप पूछने से पहले दी बेस्ट टू दी बेस्ट आपको देते जा रहा है। आप पूछने से पहले, तसव्वुर करने से पहले अल्लाह सुब्हान तआला नहरें जारी कर देता है, जहां पे ये चश्मे जारी कर देता है, सुकून से ठंडी हवा है और चश्मे जारी है, एंड यू आर सीइंग दो सेट ऑफ थिंग्स। और कहाँ बैठे हैं, आपके लिए ऑलरेडी बैठने का इंतजाम भी कर दिया है, आप ऐसे काउचेस में बैठेंगे बुलंद। अब ये नहीं आप पूछ रहे हैं, ये नहीं आप सोचे हैं, आपकी कोशिश के वजह से दुनिया में मेहनत, दुनिया में अपने आप को खपा रहे, दुनिया में मेहनत, दुनिया में जो तकलीफें, दुनिया में जो वर्बल तकलीफें लेते हैं, जिस्मानी तकलीफें लेते हैं, सब्र करते हैं, दर्द लेते हैं, हर वो चीज के लिए वो है जो मैं देने वाला हूँ। सो ही इज ब्यूटिफाइंग द जन्नत फॉर अस, ही हैज ऑलरेडी ब्यूटिफाइड द जन्नत फॉर अस, हमारे लिए ऑलरेडी वो खूबसूरत बना के रख दिया है। और क्या है, काउचेस में बैठेंगे, और बुलंद काउचेस में बैठेंगे, जहां पे हर वो नजारा इंसान देख सकता है। ये देखिए, मरफू अतुन मतलब क्या है, ऊंची जगह को मरफू कहते हैं, रफा कहते हैं ऊंची चीज को, मरफू अतुन मतलब ऐसी ऊंची जगह जहां से हर वो नजारा, हर वो खूबसूरत चीज, बहुत ही खूबसूरत चीजें आप जन्नत की देख सकते हैं। सुभान अल्लाह। और उसके साथ अल्लाह ताला किस चीज का इंतजाम कर रहा है, पीने का, पीने की चीजों का इंतजाम कर रहा है। वो अकवाबुन मौदुअतुन, सुभान अल्लाह, वो अकवाबुन, अकवा कौब का, कौब की जमा इज अकवाब, अकवाब मतलब ग्लासेस, प्याले, मौदतन रखे हुए, मतलब ऑलरेडी इट इज बीन रखे हुए हैं। आप ये, अब हम लोग क्या होता है, हम लोग जाने के बाद चीजें रखा जाता है, यहाँ पे हम जाने से पहले ही एवरीथिंग इज अरेंज। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला क्या करते हैं, ये अकवाब जो है, ये कौब कहते हैं ऐसा कप, ओके, जिसमें हैंडल नहीं है, हैंडल नहीं रहता है, एक लंबा सा ग्लास जैसा रहता है, थिन बारीक ग्लास, एकदम स्लैंडर वाला बारीक ग्लास के तरह रहता है। और वो इट्स मोर लाइक कॉकटेल के जैसे ग्लासेस कहते हैं ना, जहाँ पे आप आराम से होल्ड कर सकते हैं। तो वैसा वाला ग्लासेस में अल्लाह ताला पीने की चीजें देता है।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माऊदतुन मतलब क्या है? माऊद मतलब इसमें वाउद वाद आता है, वाद मतलब रखना। अब यहाँ पे तुद्दा वर्ड नहीं आ रहा है, तुद्दा मतलब एक बार ही रखना। लेकिन ये कैसे ग्लासेस है, ये कंटिन्यूअसली आप जितने बार पिएंगे उतने बार आते रहेंगे, हमेशा रहेंगे वो, एक जाएगा तो दूसरा आ जाएगा, इट्स लाइक दैट। सो ऑलवेज इट इज बीन प्लेस्ड। वो क्या है, वो कपें जो है प्याले रखे हुए हैं। आयत नंबर 15 देखे, वो नमा रिकु मदफू फतुन। अब यहाँ पे और तकिए सफ दर सफ। अब ये देखिए, इतना डिटेल, इतना बारीकी और इतना खूबसूरत वे में अल्लाह ताला उस जन्नत को डिस्क्राइब करा है, अपनी जन्नत को डिस्क्राइब करा है अल्लाह ताला इतनी खूबसूरत वे में। सुभान अल्लाह। अब यहाँ पे देखिए, नमा नमारिक मतलब, नमारिक मतलब क्या है, एक स्मॉल क्वेश्चन, ओके, इतना स्मॉल, अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन, छोटा कंफर्टेबल, एकदम कंफर्टेबल क्वेश्चन है। और क्वेश्चन को किस तरह रखा है, रो वाइज में रखा हुआ है, बाजू बाजू वालू, जहां पे आप आराम से आप टेका लेखेंगे, आप पीछे रखेंगे या साइड पे टेका लेंगे, कहीं भी आप टेका लेंगे, आप कहाँ पे रहेंगे, क्वेश्चंस में रहेंगे, ऊंचे जगह क्वेश्चंस में रखेगा अल्लाह ताला। और पूरे अतराफ क्या है, अतराफ सफ दर सफ पूरे तकिए बिछाए हुए रहेंगे, सब दर कंटिन्यूअस। सो आपको ना कमर में ये रहेगा, कुछ नहीं, इट इज गिविंग यू मोर, क्वेश्चंस गिव यू मोर रिलैक्सिंग। और हमेशा याद रखें, अब ये चीजें इंशाल्लाह दुनिया की चीजों से आप ये करें कि या अल्लाह, जब आप सोफे पे बैठते, ओके, आप काउच में सोफे पे जब बैठते, इमीडिएटली मेक दुआ, या रब मुझे भी उस जन्नत के ख्वाहिश करें, ख्वाहिश करें, उसके हिसाब से कोशिश भी करेंगे इंशाल्लाह। जब वो ख्वाहिश पैदा होगी ना गर्ल्स, तो कोशिश ऑटोमेटिकली वो जज्बा आ जाएगा। तो जब आप सोफे में बैठेंगे, महसूस करें कि या अल्लाह मुझे भी जन्नत के बेहतरीन जन्नत, ये कुछ भी नहीं है अल्लाह, मुझे जन्नत के बेहतरीन काउचेस में बिठा या रब। जब आप पीछे कुशन रखते हैं ना अपने तकिया, बैठे हैं, कभी कभार तकिया रखते हैं, कमर में दर्द है, कुशन जब रखते हैं, द मोमेंट यू सी द क्वेश्चन, थिंक ऑफ जन्नत, या अल्लाह मुझे वो वाला जो तूने वादा किया है, वो तकिए जो सफ दर सफ है, वैसे वाले तकिए का जो तूने वादा किया है मुझे चाहिए यार रब। हम सबको नसीब कर या अल्लाह, मुझे वो चाहिए। वैसे काम ही कर या रब जहां पे मैं उस जन्नत को जा सकता हूँ। तो वो जन्नत के लिए दुआएं करे और कोशिश जरूर करे। सो कहीं भी देखा, अब इवन आप जब सोफास देखते हैं ना, काउचेस देखते हैं ना, इमीडिएटली थिंक ऑफ जन्नत, या रब मुझे जन्नत के काउचेस चाहिए। क्वेश्चंस को देखते हैं, या रब मुझे जन्नत के क्वेश्चंस चाहिए, मैं उसके लिए करूंगी मेहनत। सो हर वो नजारे को जब देखते हैं आप, इमीडिएटली थिंक दैट आई नीड टू वर्क हार्ड फॉर माई जन्नत, आई नीड टू वर्क हार्ड फॉर माई जन्नत। तो वो वे में थॉट प्रोसेस लाए। ओके, अब यहाँ पे देखें द नेक्स्ट आयत, वज़ारिबियुन मबसूसतुन मतलब और मसनदे, कारपेट, सुभान अल्लाह, अनइमेजिनेबल गर्ल्स, अनइमेजिनेबल। अब यहाँ पे क्या किए हैं अल्लाह ताला, वर वज़राबियुन मतलब, ज़राबियुन मतलब कारपेट्स, ओके, मसनदे कारपेट्स, मबसूसतुन बिछाए हुए होंगे। मतलब हम आने से पहले ऑलरेडी कारपेट्स आर बीन स्प्रेड, हमारे लिए वेलकम के लिए हर वो चीज तैयार कर चुके है अल्लाह ताला। अब जनरली कारपेट्स इज अगेन इट इज अगेन गिव्स यू ऑनरेबल, ये है ना, रेड कारपेट बोलते हैं, रेड कारपेट इज वन वर्ड। और एट द सेम टाइम कहीं भी कारपेट है तो किसी को भी, अभी फॉर एग्जांपल अगर वीवीआईपी को अगर यहाँ से लाना है एयरपोर्ट में, नॉट एयरपोर्ट, अगर फ्लाइट उतरते हैं, राइट, अगर फ्लाइट से उतरता है अगर कोई वीवीआईपी पर्सन, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसको चलने नहीं देते, फ्रॉम देयर इटसेल्फ, डायरेक्टली फ्रॉम देयर टू द एयरपोर्ट कारपेट, वहां से उसकी गाड़ी तक कारपेट रखते हैं। कारपेट मतलब ऐसा नहीं कि वो जमीन पे नहीं चल सकता, कारपेट इज अगेन एन ऑनर टू मेक देम फील दैट यू आर बीन ऑनर्ड। उसको स्पेशल फील कराने के लिए कारपेट रखते हैं, उसको स्पेशल फील कराने के लिए। और इट इज अगेन अ सॉर्ट ऑफ ए लग्जरी कहते हैं, उसको स्पेशल फील कराने के लिए, उसको ऑनर कराने के लिए, तुम बेहतर हो, तुम बेहतरीन हो, तुम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो हाउ डू यू डू इट, व्हेन अ चीफ गेस्ट कम डाउन, तो उसके लिए कारपेट रख देते हैं। इवन इन कॉलेज स्कूल्स आल्सो डू द सेम थिंग, कारपेट रखते हैं। कारपेट क्यों रखते हैं, कारपेट इज अगेन अ थिंग दैट यू आर बीन ऑनर्ड, तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट, ऑनर,
तुम हमारे लिए बहुत स्पेशल हो, और लेकिन यू आर दे आर एलिवेटिंग यू, एलिवेट करना। वो रब, हमारा रब जो है हमारे लिए अल्लाह ताला कारपेट्स बिछाएगा, ऐसा जबरदस्त कुशनी रहेगा वहां पे। देखिए अब हमारा एंट्री कैसा हो रहा है, एंट्री अल्लाह ताला कारपेट रखा है जहां पे इतना ब्यूटीफुल, इतना सुकून वाला, एंड पता नहीं वो कलर्स कैसे होंगे, वी कांट इवन इमेजिन। वो कलर्स कैसे होंगे हमें नहीं पता, कारपेट के कलर्स कैसे होंगे हमें नहीं पता, उसका टेक्सचर कैसा रहेगा नहीं पता। अगर मैं कदम रखूंगी मेरे कदमे कैसा फील करेंगे, इज इट सो सॉफ्ट, वी डोंट नो। किस तरह रहेगा, वी डोंट नो। कितना सॉफ्टनेस रहेगा, वी डोंट नो। और एट द सेम टाइम लाइक व्हेन यू वॉक, हाउ डू यू फील, वी डोंट नो, वी कांट इवन इमेजिन। ये सिर्फ छोटा सा झलक है उस जन्नत का, जो अल्लाह ताला कहता है कि इस जन्नत के लिए कोशिश करो आप लोग। इस जन्नत, हर वो दुनिया में हर वो तकलीफ, तो वो तकलीफ के लिए ये है आपकी जन्नत। सुभान अल्लाह। So this is the thing, girls, about the ayat number 8 to ayat number 16. उन लोगों के लिए है जो फला पाते हैं, जो मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं उस आखिरत के लिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में शामिल करे। आमीन या रब्बिल आलमीन। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा गर्ल्स, आप सबसे एक रिक्वेस्ट भी है, एक इम्पोर्टेंट बात भी कहना है, प्लीज।